अब चाइना जो सुपर इंटरेस्टेड है इंडियन मिसाइल में, उसे लगेगा कि हम अग्नि 5 टेस्ट करने वाले हैं। इतनी भारी भरकम मिसाइल टेस्ट करनी है तो चाइना सारे अपने डिटेक्शन फ्लीट्स बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज देगा। और ये सारे मुस्तैद जो चाइनीज शिप्स हैं, ये इंतजार करेंगे कि कब अग्नि 5 लॉन्च होगी। चाइना उस अग्नि 5 की ट्रेजेक्टरी को कैप्चर करना चाहता है ताकि उसके खिलाफ काउंटर मेजर्स बना ले। लेकिन ठीक एन मौके पर भारत एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है और ये नोटम कैंसिल करके एक नया नोटम तुरंत ही जारी कर देता है कि भाई अब 3,500 किलोमीटर नहीं, हमें महज 1,000 किलोमीटर का ही नोटम डिक्लेयर करना है। और इस कारण से जो चाइनीज सर्वेलेंस शिप्स हैं वो बाहर ही रह जाती हैं, वो जो एक्चुअल टेस्ट रेंज है उससे दूर रह जाती हैं और भारत अपना टेस्ट ना सिर्फ सक्सेसफुली करता है बल्कि चाइनीज डिटेक्शन शिप्स कंप्लीटली विफल हो जाती हैं। इसी स्ट्रैटेजी का उल्टा भी भारत करता है। तो अप्रैल 2024 में अग्नि प्राइम टेस्ट में हमने इसको देखा। हमने पहले नोटम जारी किया कि हम एक छोटे एरिया में ही हम नोटम करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद एंड वक्त पे जब हमने देखा कि वहां कोई सिविलियन फ्लाइट वगैरह नहीं है, हमने उस नोटम के एरिया को बढ़ा दिया और चाइनीज एसेट्स जो वहां पहुंचे थी शिप्स, वो एक अलग मिसाइल को एक्सपेक्ट कर रही थी। सडनली उन्होंने देखा कि यहाँ तो अग्नि लॉन्च हो रही है और उस अग्नि के लॉन्च को डिटेक्ट और उससे डेटा निकालने के लिए ये चाइनीज सर्वेलेंस शिप्स उस समय तैयार नहीं थी और चाइना को अग्नि मिसाइल के बारे में कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन इस डिसेप्शन के अलावा भारत और डीआरडीओ एक और तरीका अपनाता है इन चाइनीज शिप्स को झांसा देने के लिए, और वो तरीका है साइकोलॉजिकल। और आपको याद होगा दिसंबर 2025 में जब महज 9 दिनों के भीतर भारत ने 4 इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम का सबका सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। चाइना इस मामले से काफी रैटल्ड था, चाइना का बहुत डीप इंटरेस्ट था इन चारों टेस्ट में। लेकिन इस दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और भी हुई जो आपको पता नहीं है क्योंकि वो मीडिया में नहीं आएगी। इसी महीने दिसंबर 2025 में भारत ने लगातार 3 अलग अलग नोटम इशू किए थे, यानी कि चाइनीज वर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड एंड बिफडल्ड कि भारत एक्चुअली क्या टेस्ट करने वाला है और कहां और किस रेंज का। और यही थी एग्जॉस्ट एंड एक्सपोज स्ट्रैटेजी का असली काम। हर बार चाइनीज शिप्स, वही वैंग और होंग कैटेगरी की शिप्स, जल्दी से ट्रैकिंग पोजीशंस में पहुंच जाती थी जहां नोटम इशू हुआ होता था। उनको लगता था कि भारत यहां टेस्ट करेगा और हर बार लास्ट मोमेंट पे भारत मिसाइल के इस टेस्ट को कैंसिल कर देता था और इससे चाइना को फ्यूल, रिसोर्स और टाइम तीनों का नुकसान होता था और उनका मनोबल गिरता था क्योंकि उनके हाथ हर बार कुछ नहीं लग रहा था। और उससे कहीं ज्यादा अहम बात यह थी कि जितनी बार चाइनीज अपना मोबिलाइजेशन करते थे, भारत उनके स्पाई नेटवर्क, उनके सैटेलाइट रिस्पॉन्सेज, उनकी शिप्स के रिस्पॉन्स स्पीड, उनके शिप्स के मूवमेंट पैटर्न और चाइना की ऑपरेशन लिमिट को समझ गया। और जब भारत ने यह रियलाइज कर लिया कि चाइना अब अपने ही जाल में खुद फंस गया है और दूसरों की जासूसी करते करते अपनी खुद की कानाफूसी कर बैठा है, तो इस बार भारत ने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया और इस बार चाइना रेडी ही नहीं था उस टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। यानी इंडिया ने जब 4 इंडिजीनियस मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट करी दिसंबर में, तो भारत ने एक और बोनस पॉइंट कमाया कि चाइना की सर्वेलेंस स्ट्रैटेजी को इंडिया ने पूरी तरीके से समझ लिया और एक्सपोज कर दिया। आगे चल के चाइना के लिए भारत में कुछ भी सर्वेलेंस करना मैरीटाइम में यानी शिप्स के जरिए काफी मुश्किल होगा। तो चाइना जो एक बहुत बड़ा मिलिट्री प्लेयर है, पाकिस्तान से कहीं गुना बड़ा है और पाकिस्तान जैसी एंटी इंडियन फोर्सेस को लगातार सपोर्ट करता है, आखिरकार उस गाने की तरह हो गया, शिकारी खुद शिकार बन गया। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो